बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। अब से कुछ देर में ही कांग्रेस की भी लिस्ट आने वाली है, तो इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का। कांग्रेस अब जल्द ही अपनी जो सूची है उसको जारी कर सकती है और आज ही ये लिस्ट आएगी, क्योंकि कल नामांकन का अंतिम दिन है, इसलिए आज सभी पार्टियां अपनी जो लिस्ट है उसको जारी कर रही हैं। इंतजार कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का है। कांग्रेस जल्द ही अपनी जो आखिरी लिस्ट है उसको भी जारी करने वाली है। तो इंतजार अब कांग्रेस की लिस्ट का है, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने सारे जो 90 के 90 उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया है और अब इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का, जो कि थोड़ी ही देर में ये कहा जा रहा है कि जारी कर दी जाएगी। तो अब कांग्रेस अपनी जब सूची जारी करती है तो उसमें कौन कौन से नाम होते हैं, इस पर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की निगाहें लगातार लगी हुई हैं। ये अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ही ये उम्मीद है कि कांग्रेस भी अपनी आज सूची जारी करने वाली है। तो नाम तय हो चुके हैं कांग्रेस में और सूची को जारी किया जाना है, तो जल्द ही कांग्रेस अपनी इस लिस्ट को जारी करेगी। थोड़ी देर में आपको बता दें कि कांग्रेस की भी ये जो फाइनल लिस्ट है वो आज जारी होगी और ये आखिरी लिस्ट होगी कांग्रेस की भी, क्योंकि नॉमिनेशन का अब केवल कल का ही दिन शेष बचा है। तो ऐसे में अब जितने भी कैंडिडेट्स बचे होंगे या जिनके नाम आ जाएंगे वो सब कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, इसलिए आज पार्टियां आप देख रहे हैं कि अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर रही हैं। आज बीजेपी ने भी फाइनल सूची जारी कर दी, इसके पहले जेजेपी और एएसपी जो कि गठबंधन में, उनकी सूचियां आपने देखी आई। आम आदमी पार्टी ने भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के साथ जो गठबंधन है उनकी सूची भी आ गई और अब इंतजार हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। और इंतजार है चूंकि ये सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें जो नाम होंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जो बाकी के बचे हुए नाम हैं। और ये जो इंतजार कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का है, ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अब अपने अंतिम चरणों तक पहुंच रहा है, क्योंकि अब आज का ही दिन है, कल नॉमिनेशन का चूंकि अंतिम दिन है, इसलिए देखना यह है कि कांग्रेस की ये जो लिस्ट है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चौंकाने वाली चीजें हैं, उसमें सबकी निगाहें इस बात पर हैं, क्योंकि कांग्रेस अब किसी भी वक्त अपनी सूची को जारी कर सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार लगातार हो रहा है और अब चूंकि कल का दिन नॉमिनेशन का बचा हुआ है, इसलिए किस तरीके से देखा जाए, और ये जो इंतजार है ये बिल्कुल अब अपने अंतिम क्षणों में पहुंचता हुआ, क्या कारण समझ में आ रहा है इतना जो डिले है कांग्रेस के इस लिस्ट में? बिल्कुल सही कहा और इस बात का लगातार जिक्र हो रहा था कि आज देर शाम तक, रात तक लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी। और अभी जैसा आपने दर्शकों को जानकारी दी है कि कांग्रेस की लिस्ट संभावित है कि बहुत जल्दी थोड़ी देर में आ जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सारे नाम चयनित कर लिए गए हैं, लोगों को मैसेज जा चुके हैं, लोगों को जानकारी इसके पहले की अपनी लिस्ट में तमाम विधायकों को जो कि सिटिंग थे उनको न सिर्फ टिकट दिया, बल्कि क्योंकि बीजेपी की सारी लिस्ट आ गई और अभी 3 नाम और भी आ गए, तो बीजेपी के लिस्ट आने के बाद उनके कैंडिडेट आगे कैसे समीकरणों को साधना है। क्योंकि देखिए, व्यवहारिक तौर पर जो चीज है उसे स्वीकार करना चाहिए। वो अलग बात है कि हम कहते हैं कि नहीं, जातिगत समीकरण नहीं होते, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन होता है और उसके लिए कोई नेता, कोई पार्टी दोषी नहीं मैं कह सकता हूं, उसके लिए जनता का भी अपना एक नजरिया होता है। तो उन सारे समीकरणों को साधने के बाद कि बीजेपी ने इस सीट से किस व्यक्ति को टिकट दिया है, उनका अपना क्या महत्व है, क्या समीकरण उनके हैं, क्योंकि पार्टी का अपना संगठन होता है और एक व्यक्तित्व का भी अपना जो है नेतृत्व होता है अपने लोगों के बीच में। तो उन सारे समीकरणों को साधने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट फाइनल कर दी है। 1-2 सीटों पर पेच फंसा हुआ तक मैंने पहले भी जिक्र किया था कि शहजाद सुरजेवाला, उनके बयान, तो उसके आधार पर वो थोड़ा पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब चूंकि आखिरी तारीख हो जाएगी तो उसके पहले ही आपको अपनी सूची दे देनी है। तो जब आप ये इस बात का जिक्र करते हो बार बार कि मेरी लहर है, हमारे पार्टी की लहर है, हमारी सरकार तो आ रही है, तो आपकी सरकार आने के में उसके पहले आपके पास इस बार भी टिकाऊ जिताऊ जो है उनका नाम भी होना चाहिए। क्योंकि गठबंधन का भी जिक्र हुआ कि गठबंधन भी होगा आम आदमी पार्टी से, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी उम्मीद करते करते कि कुछ सीटें मिल जाएंगी। कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की खासतौर से बात करूं, हुड्डा गुट की बात करूं, तो वो लोग लगातार कह रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अकेले सक्षम है और हमारे पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आप देखिए, इस बार फीस भर के आवेदन आए हैं, फीस बकायदा लगाई गई और अच्छी खासी उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है, तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है कि उन्होंने उगाही कर दी एक तरीके से, इन्होंने तो अपने ही कार्यकर्ताओं को लूट लिया। लेकिन वो एक प्रक्रिया है पार्टी की, लोगों ने आवेदन किया, आवेदन के लिए उस प्रक्रिया को अपनाया गया पार्टी की तरफ से और लोग आए। 2556 ये आंकड़ा था तो वहां पे उसके बाद जब आपके पास बहुत सारे आवेदक होते हैं तो फिर ये उम्मीद की जाती है और फिर तमाम पार्टियां पूछती हैं कि भाई इतने आवेदक थे तो लिस्ट
फाइनल पहले कर देते। कांग्रेस वहां पर ये तर्क देती है कि नहीं, आवेदन कुछ चूंकि ज्यादा हो गए हैं, इससे हमें अपना सर्वे कराना है, अपना सर्वे जो हमने कराया उसके परिणाम देखने हैं, कई तरह के स्क्रीनिंग हमने पहले कराई है, उस स्क्रीनिंग के बाद हमें क्या दिखता है, जो मजबूत सबसे ज्यादा है, जिताऊ है, टिकाऊ है, उस पर हम फैसला लेंगे। तो इंतजार रहेगा आयुष की, जल्दी वो लिस्ट भी आ जाएगी सामने। तो अतुल, क्या इसको स्ट्रेटेजिकली हम लोग मान के चलें, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह की तस्वीरें हम लोग देख रहे थे टिकट वितरण के दौरान, और खासतौर से पहली सूची जब कांग्रेस की जारी हुई, जिस तरह की वहां पर गहमा गहमी थी, उसको भांपते हुए कहीं बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ले जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई ऐसी असहज स्थिति कम से कम पार्टी में ना बने। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है और कई बार इसके पहले भी हो चुका है। आपने अभी लेटेस्ट लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि वहां पर भी बीजेपी के लिस्ट आने के बाद कांग्रेस ने वेट एंड वॉच की स्थिति देखते हुए और फिर उसके बाद जाकर फैसला लिया था। तो हमें लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए। लिस्ट आ जाए तो आपको जब नाम सामने आएंगे तो समझ में आएगा कि वो स्ट्रेटजी अगर थी तो किस तरह से थी, और फिर उसका नतीजा क्या निकला है, कैंडिडेट कौन उतरा है, कितना वो मजबूत है, और उसकी मजबूती के पीछे के कारण क्या है। आयुष, चलिए अतुल जी, फिलहाल के लिए शुक्रिया, चूंकि इंतजार है भी हम लोगों को लिस्ट का, और जब लिस्ट आती है तो उसके बाद देखना होगा कि इस लिस्ट में जो नाम है वो आखिर कौन कौन से रहते हैं, क्या इसके पीछे की जो रणनीति है वो रही है। क्योंकि अब इंतजार, अगर आप देखें विधानसभा चुनावों के लिहाज से, तो अब कांग्रेस पार्टी की ही लिस्ट का रह गया है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने जो भी कैंडिडेट्स उतारने थे उनको फाइनल कर दिया है, उनकी सूचियां जारी हो चुकी हैं। अभी आपने देखा बीजेपी ने भी अपनी आखिरी सूची जो 3 नामों की रह गई थी वो जारी कर दी है, और अब इंतजार कांग्रेस की फाइनल लिस्ट का है। तो अब से कुछ देर में ये कयास है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट को जारी करेगी, और अब से थोड़ी देर के बाद ही कांग्रेस की ये जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, और जितने भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि 2 से 3 सीटें कांग्रेस के लिए ये बताया जा रहा है कि उस पर जो कुछ विचार विमर्श है वो जारी था, क्योंकि कुछ सांसदों को लेकर के ये लगातार चर्चाएं हैं कि वो चुनाव विधानसभा का लड़ना चाहते हैं, और उस पर अब क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रही है, उस पर क्या निर्णय किया गया है, ये लिस्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बिल्कुल अंतिम दौर में है अब, क्योंकि कल का जो सिर्फ दिन है वो शेष है, और कल ही जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनको अपना नॉमिनेशन भी फाइल करना है, नामांकन भी उनको दाखिल करना है, तो इसलिए अब इंतज़ार इस बात का है कि कांग्रेस की जो लिस्ट आती है उसमें जो नाम है वो कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद किस तरह की जो स्थिति है वो रहती है, क्या कुछ बड़े परिवर्तन हैं लिस्ट में, किन लोगों को जगह दी गई है। क्योंकि आवेदन कांग्रेस के पास आपने देखा कि तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोगों के गए थे, 90 विधानसभा सीटें हैं। तो कांग्रेस की लिस्ट अब से थोड़ी देर के बाद इंतजार है कि कांग्रेस अपनी जो सूची है वो जारी करेगी, और देखना यह है कि इनमें आखिर जो नाम है वो कौन कौन से रहते हैं, इसका भी इंतजार हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस की ये जो सूची है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस समय अब सबकी निगाहें कांग्रेस की जारी होने वाली सूची पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस अपनी इन सूची में आखिर ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको नाम दे रही हैं। क्योंकि आवेदन कांग्रेस के पास बहुत सारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीटें भी, हालांकि कुछ जो बड़े चेहरे हैं आप देख रहे हैं कि उन सबको कमोबेश कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उनके जो सिटिंग जो एमएलए थे उनको भी टिकट दे दिया गया, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े चेहरे प्रदेश के अंदर हैं उन सबको भी टिकट लगभग आपने देखा कि कांग्रेस ने अपनी जो तीसरी सूची टेक्निकली, क्योंकि दूसरी सूची में एक नाम की घोषणा हुई थी, तीसरी सूची में कांग्रेस ने उन नामों का भी ऐलान कर दिया था, बड़े चेहरे थे उन सबको भी टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। लेकिन अब जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उस पर सबकी निगाहें, क्योंकि यहाँ पर आवेदन बहुत सारे थे और उम्मीद लगाए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि क्या उनका नाम इस सूची के अंदर है, तो इसलिए ये दिलचस्प